Good morning, class. I hope you all are very good and fine. And I thought that we have already discussed some of the topics before. So basically, what we have discussed, the portrait of lady and the photograph from the hornbill, and snapshot we have contended almost 4 chapter, right? हम लोगों ने उसमें से 4 chapters complete किए हैं और इसमें हमारा we are going to on our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This is the chapter 2, written by Gordon Cook and Ellen East. So now इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई if we can all be together. सो बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि हमें मरने से डर नहीं लगता. अफ्रेड का मतलब डर. अगर हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो मतलब if we give the courage and strength to our people, then they will not afraid of anything. हम लोग डरते कब है? जब हम लोग अकेला फील करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ हो रही है, तो उस वजह से उस टाइम पे हमें ज़्यादा डर लगता है. बट in this case, if everyone is with you, everyone is just sharing everything with you, and they are pursuing to do everything to you, then it meant a lot. So page number 13. Open your books, Hornbill. Page number 13. It is written by Gordon Cook and Ellen East. Gordon Cook and Ellen East. So now, page number 13. Yeah. So, जैसा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि ये जो फैमिली है या ये जो लोग हैं जो इस चैप्टर में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जो कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बेसिकली दे आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and they're facing some very terrible time, and that's why they're saying that if we all be together, we are not afraid to die, right? तो मतलब अगर हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी चीज़ से भी डर नहीं लगेगा. So these are the basic lines and the basic thing of this chapter. So Gordon Cook and the Ellen East are the authors of this chapter. So now, in July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth. मतलब कह सकते हैं कि इनके फैमिली में ऑलमोस्ट 4 मेंबर्स थे. इनकी वाइफ मैरी, इनका बेटा जॉनथन जो 6 इयर्स का था, उनकी बेटी सुजैन जो 7 इयर्स की थी, और ये खुद कह सकते हैं प्लेमाउथ से ये दूसरी जगह जाने के लिए क्या थे, तैयार थे. तो पहला तो मैरी, जॉनथन, सुजैन एंड हिमसेल्फ. ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशंस करने हैं. तो मैं कैरेक्टर्स यहाँ कॉर्नर में लिख देती हूँ. पहला तो है हमारा ऑथर जो हमें खुद ये बता रहा है, ठीक है. ऑथर के बाद कौन से आ जाएंगी? मैरी. मैरी हमारी क्या है? ऑथर की वाइफ है. अब हम लोग ऑथर के हिसाब से कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, ओके. फिर नेक्स्ट है आपका हमारा जॉनथन. जॉनथन क्या हो जाएगा? हमारा सन जो कि 6 इयर्स का है. फिर नेक्स्ट है हमारी कौन है? सुजैन. सुजैन क्या है? डॉटर है जो कि 7 इयर्स की है. तो ये हमारे सारे क्या है? सारे कैरेक्टर्स. यहाँ पर हमारे
कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि ऑथर मैरी जो उनकी वाइफ है, जॉनसन उनका लड़का है जो 6 years का है, और सुजैन जो उनकी डॉटर है वो 7 years की है. तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. जैसा कि पोइट ने खुद ऑथर ने खुद बताया कि वो अपने फैमिली पीपल के साथ क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, मतलब कह सकते हैं कि ये अपने फैमिली के साथ इंग्लैंड से कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की एक कोस्ट एक राउंड लगाना चाहते थे, जो कि ऑलमोस्ट 200 years पहले कैप्टन जेम्स कुक ने लगाया था. अब यहाँ पर एक और लोगों का नाम आया है, कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है. कैप्टन जेम्स कुक क्या थे, उन्होंने 200 years क्या किया था, पूरे दुनिया का एक राउंड लगाया था बिफोर 200 years ago. तो दैट्स वाई कह सकते हैं कि इन लोगों के माइंड में भी एक एडवेंचर आया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए. तो बिकॉज ऑफ दैट दे थॉट कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके और कुछ ऐसे स्पेशल लोगों को लेके जिनको ऐसी सिचुएशंस को फेस करने की आदत होती है, हम उन्हें लेकर चलते हैं आगे. ओके. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamt of sailing the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we have spent all our leisure time honing our seafaring skill in the British water. कह सकते हैं कि हाँ, मैरी और इन्होंने यानी ऑथर ने इस टाइम का बहुत वेट किया, और इन्होंने मतलब इनका ड्रीम था कि ये एक एक्सप्लोरर, एक फेमस एक्सप्लोरर बने. एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि जो लाइफ को कह सकते हैं एडमायर करता है, घूमता है, नई नई चीज़ों को देखता है. तो इस तरीके से इनका एक ड्रीम था कि ये एक्सप्लोर करें, दुनिया देखें. और साथ ही में क्या था कि ये बताया जा रहा है कि इन्होंने 16 years इस चीज़ में स्पेंड किए कि वो अपनी स्किल को अच्छा करेंगे. क्योंकि सी फेयरिंग मतलब अगर आप समुद्र में या if you go in front of to face the sea and sea water or ocean water, that will be really difficult task, because the sea water current is really hard and terrible. It can make your mind, your soul and your body harm. So that's why you have to be ready for these kind of stuffs. You have to be skilled for that. मतलब आपको आपके अंदर वो skills होनी चाहिए क्या, ताकि आप उस चीज़ को face कर सको. Because the water current can be any time wild, the atmosphere can be wild any time, and कह सकते हैं कि वहाँ पे atmosphere का कोई ऐसा करेक्शन नहीं होता कि दिन भर आपको कह सकते हैं क्लियर क्लाउड्स मिलेंगे या फिर एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन होगा. नो, दैट्स नॉट लाइक दैट. द रेन कैन कम एनी टाइम बिकॉज देयर इज ऑल ओवर वाटर, एंड द वाटर करंट ऑल्सो कैन damage your body and damage your mindset and all. And sometimes the creatures of the ocean and seas can also harm your boat and your sufferings and all. So because you can't get the food and stuffs in that place, so that's why you have to make yourself skilled for that kind of situations, right? अगर आप उस ब्रिटिश वाटर्स में या इस ओशियन वाटर में या सी वाटर में अगर आप एनी हाउ अगर फंस जाते हो, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए. क्योंकि यू शुडंट बी लूज होप, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. नो फूड, नथिंग, not a single creature can help you at that time. So that's why you have to be ready for that kind of situation. तो इसी वजह से ये जो हमारे ऑथर थे, इनकी जो वाइफ थी मैरी, ये अपने आप में स्किल्स रख रहे थे, अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, ताकि वो ऐसी सिचुएशंस अगर आए कल को, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके उस सिचुएशंस को फेस कर सकें. Because they know that these things will terribly make them harm and hurt, and that's why they have to be ready by these kind of skills to make themselves happy and make themselves secure and their life also. There are so many explorers in the history जिन्होंने पूरी दुनिया का
कह सकते हैं एक राउंड लगाया, बट दे हैव फेस सो मेनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. इवन हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूज़ेस वगैरह में भी एक चीज़ ये देखी है कि कुछ लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए कि कह सकते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड का चक्कर लगाया और वो वाटर बॉडीज में ऑलमोस्ट एक ईयर के मतलब एक साल से भी ज़्यादा उसमें रहे, ऑलमोस्ट 400 days. सो दैट इज़ रियली रियली हार्ड फॉर एनी वन, बिकॉज यू कांट गेट फूड at the time when you were felt hungry, and maybe the atmosphere is not good for you, maybe it is so cold, maybe it is so hot, and the water is all over, you can't drink the same water, and you can't have the food, and you can't have anyone who can give you advices and achievements and happiness to you. You have to be ready for these kind of situation in your own mind if you are going to doing these kinds of stuff. So that's why the narrator and his wife were dreaming of doing the exploring things before 16 years old, and they were just making them skillful for these kind of situations, because if they will not take these kind of situation and these kind of decision for themselves, because because their son and daughter also going to their exploration, so that's why they have to ready for these kind of stuffs, right? तो कह सकते हैं कि अगर उन्हें एक्सप्लोर करने जाना था तो ऑब्वियसली उन्हें इस चीज़ के लिए रेडी होना था, उस चीज़ के लिए रेडी होना था कि वो किस तरीके से उन सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, वो सारे लोग जा रहे थे, और मे भी उनके बेटी और बेटा तो उस चीज़ के लिए रेडी होंगे नहीं. सो दैट्स वाई दे हैव टू बी फुली मेंटेन टू देमसेल्फ. नाउ our boat wave walker, a 23-meter 30-ton wooden bird beauty, कह सकते हैं इनकी जो बोट थी जिसका क्या नाम था, वेव वॉकर. अब वेव वॉकर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी थी. वेव वॉकर इज अ 23 मीटर लॉन्ग, 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी. So that is and had been professionally built. उसे प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया, and we have spent month fitting it and out, testing it in and roughest weather we could find. मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों ने पहले प्रोफेशनल से उसे बनवाया और उसे चेक भी किया, काफ़ी महीनों तक वो उसमें रहे, उससे बाहर आए, इवन टेस्ट भी किया सबसे हार्श और टफ वेदर्स में. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों की गई? ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि कल को बोट के सामने कोई टफ सिचुएशन आए या हार्श एटमॉस्फेयर आए तो क्या ये उसे फेस कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जितना भी हार्श एटमॉस्फेयर हम लोगों ने अभी तक देखा है ओशियंस में, उसका आप समझ लीजिए 10 पावर इंटू 10 हो जाता है. उसका कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर बुरे या ख़राब होने की स्थिति ओशन वाटर पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी तूफान कभी भी बन सकता है, वहाँ के करेंट्स कभी भी बढ़ सकते हैं, वाटर करेंट्स, और विंड भी कभी भी चेंज हो सकती है. सो यू have to be ready for that kind of situations. We have discussed and we have so many read about the ship Titanic. That was really a luxurious, professionally made it, heavy and beautiful kind of ship. But कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती की वजह से that was sunk in the ocean water. So that's why we can say that these kind of situation and these kind of decision what they are doing is very important for their life, because अगर वो इस प्रॉपर तरीके से नहीं सोच कर चलेंगे तो दे विल डेफिनेटली गोना डाई, क्योंकि ओशन वाटर बहुत ज़्यादा हार्म करता है बॉडी को, ना ही उसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी को सप्लाई दे सके, और ना ही उनके अंदर हमें सी फूड इतना ईजिली मिल जाता है कि वो फ्लोट नहीं करता ऑन द सरफेस, राइट. अगर कभी फ्लोट करता भी है तो दैट इज़ नॉट ऑलवेज इन अ current situation. So that's why we can say that it is not easy to think that living is so easy on the water bodies and all. So that's why the author and their wife were dreaming and making their decision so solid. So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.